क्लास 7 लेसन नंबर 4 द वीट इज़ चीपर पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके थे और ये उसके आगे का पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अशोक सो द मर्चेंट कुडंट गेट एनी मनी आउट ऑफ द फार्मर एट ऑल, यानी जो व्यवसायी था वो फार्मर से कुछ भी पैसे नहीं निकाल पाया। डेविड हाउ कुड ही, द फार्मर डिडंट कास्ट एनी डाउट ऑन हिज स्टोरी, ही वॉज रियली वेरी क्लेवर। तो कहते हैं कि कैसे निकाल पाता, फार्मर जो था उसने उसकी स्टोरी पर कोई डाउट ही नहीं बताया, वो बहुत चालू था। अशोक इफ द मर्चेंट इज क्लेवर ही वोंट कास्ट एनी डाउट ऑन फार्मर स्टोरी ईदर, सो दैट इज हाउ द स्टोरी इज गोइंग टू एंड। तो वो कहते हैं अगर वो मर्चेंट यानी जो व्यवसायी है वो भी अगर बहुत चालू है तो वो भी तो फार्मर की स्टोरी पर कोई डाउट यानी शक नहीं करेगा, तो फिर स्टोरी का अंत इसी तरीके से होगा। रवि नो द फार्मर मेड द मर्चेंट पे हिम, नहीं जो फार्मर है उसने मर्चेंट से पैसे निकलवा लिए। डिड द मर्चेंट कास्ट डाउट ऑन द फार्मर स्टोरी, नो, तो क्या मर्चेंट को कोई शक हुआ उसकी स्टोरी पर, नहीं। देन हाउ वुड ही मेक द मर्चेंट पे हिम मनी एट ऑल, तो फिर उसने पैसे कैसे निकलवाए। डोंट आस्क मी, लिसन टू द फार्मर्स स्टोरी, मुझसे मत पूछो, तुम ये कहानी सुनो। थैंक यू फॉर दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी सेड द फार्मर, बट माइन इज सिंपलर, शैल आई बिगिन। तो कहता है इस इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए आपका धन्यवाद, लेकिन मेरी जो है वो बहुत सिंपल है, तो क्या मैं शुरू करूँ। द मर्चेंट सेड यस प्लीज, तो वो कहता है हाँ। द फार्मर बिगेन द स्टोरी, माई फादर वॉज अ फार्मर, he had a fine horse and a fine saddle to put on it. Every Sunday he used to go on his horse to the market in neighboring village. People admired the horse and its saddle and then used to say, "What a fine horse, what a fine saddle." तो ये कहता है कि मेरे पिताजी भी एक फार्मर थे, उनके पास एक घोड़ा था जो बहुत अच्छा था और उसके पीछे वो हल जोतने वाला एक जो रहता है उसको लगा देते हैं जिससे हल जोता जाता है। हर संडे वो मार्केट से निकलते थे पास के किसी गांव में जाने के लिए, तो लोग उस घोड़े को भी देखकर बहुत खुश होते थे कि कितना अच्छा घोड़ा है, और उस हल जोतने वाले ऑब्जेक्ट को देखकर भी खुश होते थे कि ये कितना अच्छा लग रहा है। वन संडे माई फादर पुट द सैडल ऑन अ हॉर्स एंड रोड टू द मार्केट, व्हेन ही रिटर्न होम ही फाउंड दैट द हॉर्स हैड अ सोर ऑन इट्स बैक। तो एक संडे को मेरे पिताजी वैसे ही गए और जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि हॉर्स की जो पीठ है उस पर एक छाले जैसा है। Was it very big? The merchant asked. Yes, the farmer replied, as big as the palm of your hand. Do you know how it get the sore? तो फार्मर कहते हैं हाँ बहुत बड़ा छाला, लगभग तुम्हारे हाथ मतलब हथेली के जितना बड़ा। तो क्या तुम्हें पता है उसे सोर कैसे हुआ, यानी इतना बड़ा छाला कैसे हुआ। How can I? asked the merchant, looking very clever. I only know that sore was very big as the palm of my hand. It must have given a poor animal lot of pain. तो मर्चेंट कहता है मुझे कैसे पता होगा, मुझे तो बस इतना पता है कि छाला बहुत बड़ा था मेरे हाथ के बराबर और उससे उसे बड़ा दर्द हुआ होगा। ये उसने बहुत चतुराई से जवाब दिया। No, it didn't. Though it was as big as the palm of your hand, my father didn't know what the saddle was torn and it had caused the sore. तो वो कहते हैं नहीं, दर्द तो उसे नहीं हुआ, वो बहुत बड़ा छाला था लेकिन मेरे पिताजी को नहीं पता था कि छाला किस वजह से हुआ है। इट वॉज द मंथ ऑफ अ जून एंड देयर वॉज अ स्टॉर्म, यानी जून का महीना था और एकदम से आंधी चलने लगी। द पुअर हॉर्स गॉट अ लॉट ऑफ डस्ट इन द सोर एंड विद द डस्ट सम ग्रेन्स ऑफ व्हीट टू। तो जो घोड़ा था उसकी पीठ पे जो छाला था उसमें धूल भर गई, धूल के साथ गेहूं के कुछ दाने भी उसमें चले गए, और उसके बाद जब बारिश हुई तो ग्रेन्स ऑफ व्हीट बिकेम टू स्प्राउट, यानी जो दाने उसमें गए थे गेहूं के उनमें पौधा लगना शुरू हो गया। वॉट अ वंडर सेड द मर्चेंट, तो वो कहता है ये तो बड़ी अचंभे की बात है। बट ही क्विकली एडेड, इट इज क्वाइट पॉसिबल ग्रेन्स ऑफ व्हीट स्प्राउट व्हेन दे गेट अ चांस। तो वो कहते हैं हाँ ये तो पॉसिबल है, वो इसलिए ऐसा कहता है ताकि ये नहीं लगे कि ये उसकी कहानी पर कुछ शक कर रहा है, क्योंकि उनकी शर्त क्या लगी थी, जो कहानी पर शक कर लेगा या कह देगा कि ये पॉसिबल नहीं है उसे पैसे देना पड़ जाएंगे। तो वो कहते हैं हाँ ये तो पॉसिबल है कि गेहूं के दानों को जब मौका मिलता है तो उनमें से पेड़ फूट जाता है। यस दे स्प्राउटेड एंड ग्रीव एंड देन व्हाट अ फाइन क्रॉप वी हैड। तो वो कहते हैं हाँ वो बड़े हुए और उनमें से हमें बहुत अच्छी खेती मिली और मेरे पिताजी को 20 आदमी लगाना पड़े उसकी कटाई करने के लिए। I had done it myself a number of times. Sometime I used to hire even 40 men. There was a very good crop. We had to hire quite a good number of men for reaping.
तो वो कहता है हाँ हाँ, मैंने भी बहुत बार अपने हाथों से ये काम करा है, कई बार मुझे 40 आदमी भी इसमें लगाना पड़ते थे। यस वी हैड अ वेरी गुड क्रॉप एंड वी रीप 40,000 किलोज ऑफ वीट ऑफ द हॉर्स बैग। तो वो कहते हैं हाँ, हमारी फसल बहुत अच्छी हुई और हमने 40,000 किलोज जो है वीट उसके पीठ पे से काट लिया। हाउ लकी योर फादर वॉज। तो कहते हैं तुम्हारे पिताजी कितने लकी थे, कितने किस्मत वाले हैं कि उनको घोड़े की पीठ पर इतना सारा अनाज मिल गया। Very lucky indeed. But your father, you know, was poor and starving those days. So he came to my father and begged him to give 75 kilos of wheat. तो वो कहता है वो तो बहुत किस्मत वाले थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी जो थे वो गरीब थे और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तो वो मेरे पिताजी के पास आए और उनसे भीख मांगने लगे कि मुझे 75 किलो जो है गेहूँ आप दे दो। मर्चेंट को बहुत गुस्सा आया। हिज फादर नेवर स्टार्व्ड। उनके पिताजी कभी भूखे नहीं मरे थे, लेकिन वो उसकी स्टोरी पर कोई डाउट निकाल ही नहीं सकता था, तो उसने अपनी जीभ पकड़ के रखी। माई फादर कंटिन्यूड द फार्मर वॉज अ काइंड एंड गुड नेबर। तो वो कहता है मेरे पिताजी एक बहुत नेक दिल इंसान और पड़ोसी थे। सो वैन ही सॉ योर फादर स्टार्विंग ही गेव हिम 75 किलोज ऑफ व्हीट। योर फादर ओज इट टू माई फादर इवन टू दिस डे। समटाइम्स आई वॉन्ट टू गो टू लॉ अबाउट इट। तो मेरे पिताजी ने उन्हें 75 किलो गेहूँ तो दे दिया, लेकिन वो कर्जा अभी भी तुम्हारे पिताजी के ऊपर है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि कोर्ट में चले जाऊँ। द मर्चेंट बिगेन रनिंग हिज थंब अप एंड डाउन हिज फिंगर। ही वॉज कैलकुलेटिंग। तो उसने देखा मर्चेंट जो था अपनी उंगलियों पर इस तरीके से कुछ चीज़ गिनने लगा। वाई आर यू रनिंग योर थंब अप एंड डाउन योर फिंगर्स, आर यू कैलकुलेटिंग समथिंग। तो वो पूछता है क्या तुम कुछ कैलकुलेशन लगा रहे हो, किस चीज़ के बारे में। Yes, I am, the merchant replied. Then he said to himself, the wheat cost less than 100 rupees, so I shall pay him the price of a wheat. तो वो कहता है कि वीट का जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ से कम था, तो मैं तुम्हें वीट की प्राइस दे दूंगा। He turned to the farmer and gave him 75 rupees. Here's the money for the wheat. तो वो कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे गेहूं का पैसा हो गया। Thank you, said the farmer. You are very fair and honest and I like द बारगेन। तो वो कहता है थैंक यू, तुम बहुत ही ज़्यादा फेयर थे और ऑनेस्ट थे, यानी तुमने मुझे मेरे जितने पैसे हुए उतने दे दिए। एंड नाउ डेविड, इजंट द वीट चीपर। येस, आई डोंट वांट टू कास्ट अ डाउट ऑन योर स्टोरी, आई एग्री दैट वीट इज चीपर। तो वो कहता है कि हाँ, इसका गेहूँ तो सच में सस्ता था। तो आखिर में जो फार्मर होता है उसकी स्टोरी पर क्योंकि वो डाउट नहीं कर सकता है, तो वो उसको वीट के पैसे उतने दे देता है, क्योंकि अगर वो उसे गेहूं के पैसे नहीं देता तो वो उसकी स्टोरी पर डाउट करता, तो उसे और ज़्यादा पैसे देना पड़ जाते। इसलिए जो वीट है इसमें बताया गया कि वीट इज़ चीपर।